6 अगस्त 1948। फिल्म आग में एक सीन है जब नरगिस राज कपूर के सीने पर सिर रखती है। यह सीन उस दौर में इतना बोल्ड लगा कि सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चला दी। अब एक पल के लिए वक्त का पहिया 37 साल आगे ले चलते हैं। 25 जुलाई 1985 दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके कनॉट प्लेस के प्लाजा सिनेमा के बाहर लगे पोस्टर देखकर वहां से गुजरने वाले ही नहीं, टैक्सी बाइक वाले भी ठिठक जाते। लोगों ने ऐसे पोस्टर उन सिनेमा घरों के बाहर देखे थे जहां मॉर्निंग शो में इंग्लिश अडल्ट या साउथ की बी ग्रेड फिल्में चला करती थी। लेकिन दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इतने पॉश और हॉट स्पॉट इलाके के नामी थिएटर में ये कौन सी फिल्म लगा दी गई। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। बस अड्डों और कॉलेज से लेकर ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस पर इस फिल्म के पोस्टर चस्पा थे। इन्हें खास रणनीति के तहत लगाया गया था और वो ये कि वीसीआर कैसेट्स की नई आंधी में ये फिल्म उड़ न जाए। राज कपूर चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे थिएटर में जाकर देखें। यही वजह है कि हर शहर में डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर सिनेमाघर मालिकों को हजारों अतिरिक्त पोस्टर्स के लिए अलग से पैसे दिए गए थे। रणनीति काम आई, माउथ पब्लिसिटी हुई और लोग सिनेमा घरों में टूट पड़े। सफेद सिफॉन साड़ी में बिना अंतःवस्त्रों के झरने में नहाती मंदाकिनी ने पर्दे पर ही नहीं, दर्शकों के दिमाग में भी आग लगा दी। साथ ही आग लग गई फिल्म क्रिटिक्स की जुबां पे, जो सवाल उठा रहे थे कि सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट के बजाय यू सर्टिफिकेट कैसे दे दिया। और ये सवाल तब भी उठा था जब राज कपूर ने फिल्म रिलीज करने से पहले इसकी एक स्क्रीनिंग रखी थी और तब उनके खास मित्रों में से एक पीपी झुनझुनवाला ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसे सेंसर बोर्ड मंजूरी देगा। और तब राज कपूर ने हंसते हुए कहा था कि मैं जानता हूं कि सेंसर की कैंची चलेगी और सिर्फ इस सीन पर नहीं, कई और सीन पर चलेगी। सेंसर ने ऐसा किया भी था, लेकिन कहते हैं कि तब राज कपूर ने दिल्ली आकर अपने रसूख के इस्तेमाल से रातों रात ए ग्रेड को यू ग्रेड में तब्दील करा लिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचाया उसकी कहानी पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ खास बात यह रही कि इस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात लाइमलाइट में ला दिया। और यह लाइमलाइट इतना ग्लैमरस और सक्सेसफुल था कि खुद राज कपूर के बेटे और उस फिल्म के हीरो राजीव कपूर की पिता से इस बात को लेकर अनबन हो गई कि आपने इतनी वीमेन सेंट्रिक फिल्म क्यों बनाई कि हीरो साइडलाइन हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि राज कपूर की कोई हीरोइन अपनी डेब्यू फिल्म से ही चर्चा में आ गई हो, और ना ही ये नया था कि पूरी फिल्म हीरोइन सेंट्रिक बन गई थी। राज कपूर की यह टेंडेंसी असल में उनकी पहली फिल्म से ही दिखने लगी थी, जो आगे चलकर इतनी प्रबल हुई कि 70 और 80 के दशक में उन्हें वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाने लगा। उन्होंने महिला किरदारों को बोल्ड एंड ब्यूटी के पाश्चात्य चश्मे से अलग भारतीय परिवेश में ढाल दिया। उनकी हीरोइनें रूढ़ियों को तोड़ती और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती दिखी। और रूढ़ियों में सिर्फ सामाजिक परंपराएं शामिल नहीं थीं, बल्कि एक औरत का लुक, रहन सहन और सोच भी शामिल थी। ऐसे में उन्होंने उनके पहनावे और रूपरेखा को भी बड़ी बेबाकी से चित्रित करना शुरू किया। चाहे आग और आवारा में नरगिस के साथ उन्मुक्त प्यार हो, या फिर सिमी ग्रेवाल, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी और आखिरकार मंदाकिनी को लेकर इतने बोल्ड सीन क्रिएट करना ही क्यों न हो। राज कपूर कई बार क्रिटिक्स के निशाने पर भी रहे कि वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी कई फिल्मों ने अगर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा तो उसमें ऐसे दृश्यों का भी अहम रोल था। हालांकि राज कपूर ने अश्लीलता के आरोपों को भी अपने अंदाज में और बेबाकी से लिया। वे कहते थे कि मैं नग्नता का पुजारी हूं और मेरी फिल्मों की नग्नता पवित्र है। बौद्धिक लोग इसे राज कपूर का प्रोग्रेसिव नजरिया कहते हैं। साल 1951 में जिस फिल्म आवारा ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया, यहाँ तक कि एक समय में रूस में उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग पंडित नेहरू से ज्यादा राज कपूर को जानने और चाहने लगे थे।
उस फिल्म में नरगिस का किरदार रीता कई मायनों में हीरो से ज्यादा मजबूत इरादों वाली और फाइटिंग स्पिरिट में नजर आई। और हीरो हीरोइन के बीच प्यार के दृश्यों को जिस उन्मुक्त और इनोवेटिव अंदाज में फिल्माया गया वो यूरोपियन और वेस्टर्न सिनेमा से मेल खाता था और भारतीयों के लिए तब इसे पचाना मुश्किल था। लेकिन तब नेहरूवियन सोशलिज्म का दौर था और रूस जैसे साम्यवादी देश के हालात भी भारत से मिलते जुलते थे। ऐसे में वैचारिक तौर पर प्रबल कहानियों के बीच ऐसे दृश्यों को पसंद ही किया गया और संभव है कि ये सीन प्री प्लान तरीके से विदेशी दर्शकों को ध्यान में रखकर ही क्रिएट किए गए हों। श्री 420 के इस गाने को ही ले लीजिए। इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। आगे चलकर इस गाने के जो मायने निकाले गए वो बहुत ही बोल्ड थे, लेकिन राज कपूर की खूबी ही यह थी कि वो ढकने छुपाने वाली बात को ढके छिपे अंदाज में ही एक्सपोज करते थे। आगे चलकर तो एक कॉन्डम कंपनी ने अपने विज्ञापन में इस गाने का इस्तेमाल किया। फिल्म संगम में हीरोइनों के शारीरिक सौंदर्य को दर्शाना तो अलग बात है, इस गाने पर ही गौर कीजिए। यह गाना एक तरह से मर्दवादी मानसिकता पर हमला था। हल्के और मजाकिया लहजे में ही ये गाना बेमेल विवाह पर चोट करता है। दूसरी ओर औरत के भीतर दबे छुपे निजी आक्रोश को भी सार्वजनिक करता है। वैजयंती माला का यह डायलॉग भी मर्दवाद को चुनौती देती एक मजबूत औरत की आवाज। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है और तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है, तुम्हें किसने हक दिया है कि आज फिर तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला करो। मेरा नाम जोकर में भी प्रेम और कामुकता को लेकर राज कपूर के किरदार, कैमरा और करामात की खूब चर्चा रही। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई और उन्हें भारी घाटे में ला दिया, लेकिन आज भी यह एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। इसी घाटे की भरपाई के लिए जब 1973 में वो बॉबी लेकर आए तब भी उन्होंने किरदार और कैरेक्टर ही नहीं अंग प्रदर्शन को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किए और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को कई खूबसूरत और सुपरहिट हीरोइनें दी हैं। उनमें जीनत अमान भी हैं। 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर ने जीनत को जिस तरह से फिल्माया उसने पर्दे पर सनसनी मचा दी थी। लेकिन यहाँ भी बॉडी ही नहीं किरदार को भी बोल्ड करने की कोशिश थी। रूपा का पति उसे इसलिए छोड़ देता है कि उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे, लेकिन यही लड़की जब उसे ढककर दूसरे स्वच्छंद रूप में नाचती गाती है तो वह उस पर लट्टू हो जाता है। साल 1982 में आई प्रेम रोग भी औरत और सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाई गई थी। यहाँ विधवा विवाह सेंट्रल आइडिया था। ऐसे संवेदनशील विषय को भी राज कपूर ने बड़ी दृढ़ता से ट्रीट किया। और आखिरकार राम तेरी गंगा मैली ने अपने टाइटल के साथ ही दो अर्थी नजरिए और पटकथा के साथ कई सामाजिक बुराइयों पर एक साथ प्रहार किया। हालांकि एक औरत गंगा के किरदार को जिस तरह कहानी और गानों में पतित पावनी गंगा के साथ सिंबलाइज किया गया उसका काफी विरोध हुआ था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाहे 50 के दशक में नेहरू का समाजवाद रहा हो या 80 के दशक में कांग्रेस का सेकुलरिज्म और सामाजिक सुधार, राज कपूर को हमेशा ही सत्ता का समर्थन मिलता रहा। और शायद यही कारण है कि उन्हें राम तेरी गंगा मैली के ए सर्टिफिकेट को यू यानी यूनिवर्सल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और चलते चलते ये भी बताते चलें कि राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर सके, वो हिना फिल्म भी वुमन सेंट्रिक ही थी जिसे उनके बच्चों ने पूरा किया। कपूर के महिला सशक्तिकरण या नग्नता की पूजा जैसे मसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। प्यार हुआ, इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता।